पे ध्रुवील पंचायत के तहत जो आज ग्राम सभा बुलाई गई महकमा ब्लॉक की ओर से, जिसकी सरपरस्ती यहाँ जीआरएस और हमारे जेई साहब और हमारे पंचायत सेक्रेटरी BLW मुंशीराम जी कर रहे हैं। तो मैं इनको स्वागत करता हूँ। और उसके बाद यहाँ हमारे जो सरकर्दा सारे पंचायत के वार्डों से आए हुए हमारे साबका मेंबरान साहब या हमारे सरकर्दा जो सूझबूझ रखने वाले हमारे साथी बुजुर्ग जवान हैं, तो कुछ महिलाएं भी हैं, तो मैं सब लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से मुबारक करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप इस ग्राम सभा को सुनने के लिए, अपनी पंचायत की डेवलपमेंट करने के लिए, नरेगा के तहत जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है उसको पूरी तरह से समझने के लिए यहाँ आए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। तो आपका सिर्फ ध्यान में तवज्जो करना चाहता हूँ कि ये जो आज नया सिस्टम है नरेगा के तहत उजरत हासिल करने का, नरेगा के तहत उजरत हासिल करने का, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो नए पैटर्न पे यानी आधार कार्ड को लिंक करना है अपने अकाउंट, और वो अकाउंट जो आपको जॉब कार्ड से जुड़ा हुआ अकाउंट है उसके साथ आपने हर जॉब कार्ड होल्डर को अपना आधार नंबर लिंक कराना है। जिन लोगों ने पहले आधार लिंक कराए होंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराए हैं वो आधार लिंक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपसे गुजारिश मैं करता हूँ कि ये जो इसमें लिंक कराने का सिस्टम जो है, अकाउंट ज़बानी मत लिखाएं, क्योंकि उसमें मिसप्रिंट कोई वर्ड लफ्ज़ लिखा होता है बैंक वालों की तरफ से, वो अगर किसी हमारे लोकल आदमी को पढ़ा नहीं जाता है तो वो अगर गलत होता है तो उसकी वजह से हमारी जो उजरत है, हमारी इनवाइस जो है रुक जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। फिर दोबारा उसको करेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है और जिसकी वजह से हमारा जॉब कार्ड वाला सफ़र होता है और तरह तरह की अफवाहों में फंस जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि अच्छी तरीके से अपना सही अकाउंट नंबर और आधार नंबर सही तरीके से जॉब कार्ड नंबर ये आप लिंक करा दीजिएगा। तो इसके लिए आज यहाँ पे मीटिंग आपकी हुई रही। एक बात कि लिंक कराना जॉब कार्ड वाले का ये फर्ज है, हर आधार लिंक नहीं करना है, बल्कि जॉब कार्ड वाले का आधार जो है वो सबसे ज़रूरी है लिंक करना। एक दूसरी बात है कि आपने 16 और 17 का जो प्लान दिया है, यहाँ पर इसी तरह से एक जब मीटिंग हुई थी तो आप लोगों ने हम सब मिलकर यहाँ प्लान दिया हुआ, जिस प्लान को 17 और 18 का आज के बाद जो काम मिलने वाला है, तो उसको मैं जब वो आपको विलेज वर्कर साहब आपको सुनाए डिटेल बताएंगे, उसमें अगर कमी पेशी हो, अगर आपको लगता है कि टैंकीज जो हैं हमारे वार्ड में कम है वो बताना, अगर आप बताएंगे कि पक्का पास हम आपके वार्ड में कम है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ड्राइवर यानी लैंड लेवलिंग डंडा बंदी जो है, अगर वो आपको कम लगता है तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन इसी के दायरे में जो स्कीम है, जो टैंकीज है, जो ड्राई वर्क है, जो लैंड लेवलिंग है और जो पक्का पास है या सड़कें पुल वगैरह, इसमें अगर कोई तरमीम करने की ज़रूरत होगी आपको तो वो आप करवा सकते हैं इस वक्त। इसीलिए ग्राम सभा हम आज बुलाई गई है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी आपको अपना और मजीद कोई मुतालबा होगा तो वो आप यहाँ फरियाद अपनी बड़े तरीके से डिसिप्लिन से करें, ताकि आप ही जो आपका मुतालबा हो, जो आपकी परेशानी हो, उसको गौर से सुना जा सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी यही इल्तिजा आपसे है कि साहब का जो 50% का
जो वेजेस उजरत है वो भी मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कितना जो इनवाइस डल गई है, कितनी बकाया है, वो भी अपनी वो तकरीर में यहाँ पे आपको समझाने के मौके पर अपनी तरफ से हम बताएंगे आपको कि 50 दिनों की जो हमारी वो बकाया है वो कहाँ तक उसका स्टेटस का क्या है। तो आइंदा कितने दिन देंगे वो भी बताएंगे और किस किस्म का काम आपको देंगे तो वो भी बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नरेगा के स्कीम को इस तरह अपनाएं जिस तरह से आप अपने घर को देख रेख करते हैं, अपनी फैमिली को देख रेख करते हैं, इस तरह से आप जॉब कार्ड के काम को समझें। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो काम आज चल रहा है तो मेहरबानी करके इसकी एग्जिस्टेंस यानी इसका वजूद जो है, काम का वजूद दिखाएं। थोड़ा सा काम होना चाहिए क्योंकि गली कूचे जो हमारे बनने चाहिए, हमारी जो सड़क है ये बननी चाहिए, हमारी जो ज़मीन जो है ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बनना चाहिए। काम जो है ये होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा, पैसा नाम पर इतना वार्डों में दिखाएंगे, किसी ज़माने में हमारी सरकार और लगाएगी टैक्स, तो उस वक्त हम चीखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। क्यों कि वो ये कहने पर मजबूर है कि आपके वार्ड में हमने सब कुछ दिया है, लेकिन मौके पर नहीं होगा तो वो किसकी गलती? वो हमारी गलती। क्योंकि ना हमारा टॉयलेट बना होगा, ना हमारा पक्का पाथ बना होगा, ना हमारी ड्रेन बनी होगी, ना हमारी मालमोशी के लिए सड़क बनी होगी, ना इंसानों के लिए कोई सड़क होगी। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बख्शेगा, उस वक्त टैक्स देना ही देना पड़ेगा, चाहे हमारे पास काम है या नहीं, ज़मीन है या नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो हमने करना है, जो हमारी ज़ाती जिम्मेदारी, उस पे कोई, उस अमानत पे कोई मतलब हेर फेर, उस पर कोई मतलब तबाही बर्बादी नहीं होनी चाहिए। हमारा गली कूचा बने, जितना ही बने। मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, अगर आप 10 मीटर आपको बनाना है, आप 8 ही मीटर बनाएं, 2 मीटर को रखें प्रोग्रेस में करके, लेकिन 8 मीटर पक्का पाथ या कोई डंगा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि दोबारा से काम करने की जरूरत न हो। क्योंकि देखा जाएगा हमारे आने वाली नस्ल जो होगी, बड़ी हुई नस्ल जो होगी, वो देखेंगे कि इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ इस इलाके में क्या देन रखी है, क्या किया है। हम नहीं देखेंगे, कंपटीशन मत करो कि एक ने काम नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, उसने मुफ्त इनवाइस ली मैं भी मुफ्त दूंगा। मत ऐसा काम कीजिए, हमारी बर्बादी होगी, हमारे मोहल्ले की बर्बादी होगी, और वहाँ पे जो हमारा बुजुर्ग या सरकर्ता रहता है उसकी शान पे असर पड़ेगी, उसकी इज्जत पर आंच आएगी, उसकी इज्जत पर बात चर्चा होगी। कि आने वाले लोग बाहर से जो मेहमान हमारे हैं तो वो ये बताएंगे कि इस क्वार्ट में, इस ध्रुबील में, इस वानी मोहल्ला में, इस उईद में कैसे लोग रहते हैं। क्या इनको गली कूचा बनाना नहीं बना है? इन्होंने इसकी निगरानी नहीं की। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा यही है कि जो भी पैसा आपके पास पहुंचता है उसको ईमानदारी से निभाएं। एक बात, क्योंकि नरेगा महाराष्ट्र में 1975 में ईजाद हुआ था, महाराष्ट्र में उसको वहाँ पे टेस्ट किया गया था कि ये गारंटी, एक तो मजदूरों की गारंटी होगी कि हमने उसको काम देना है, नहीं तो आप आमदवानी के पास जाते थे, ठेकेदारी के नीचे सवेरे जाते थे, रात के 8 बजे वापस आते थे। उस हालत को देखिए आपके साथ क्या अन्याय हो रहा था कि उजरत भी नहीं आपको मिलती थी, और हिसाब करने पे आपको आपका फायदा जो नहीं निकलता, बकाया निकलता। आप देखिए आज जो जॉब कार्ड आपके पास है ये ठेकेदारी का कार्ड है, हर जॉब कार्ड वाला वो एक ठेकेदार, खुद ठेकेदार। कितनी आज़ादी है हमको, लेकिन इसको पालन पोषण करो, जॉब कार्ड की रखवाली करो, काम दिखाओ, ताकि सरकार को लगे कि इस स्कीम के तहत हमारी ग्रास रूट पर, जीरो ग्राउंड पर डेवलपमेंट होती है। ये हमने करके दिखाना है। अगर हमारे मजदूरों की आज़ादी को बरकरार रखना है तो नरेगा की जॉब कार्ड की रखवाली करो, जॉब कार्ड और नरेगा की स्कीम की रखवाली करो। अगर आप ठेकेदारी के जुल्म से बचना चाहते हो तो मैं यही गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करता हूँ कि स्कीम हमारी जो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, इसका जो रूल एंड रेगुलेशन है ये दिन ब दिन मजबूत होना चाहिए, और हर गरीब को यही एक सूरत है, राशन और जॉब कार्ड।
यही दो सूरतें हैं हमारी ज़िंदगी बसर करने के लिए, अपने 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने के लिए। जॉब कार्ड और राशन कार्ड हमारी बुनियादी सहूलत है। इसके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, इसको अगर धोखा देंगे, देखिए फिर आप लोगों को, हम लोगों को फिर दूसरा कोई सहारा नहीं है जिसके तहत हम फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी पास कर सकें, अपने बच्चों को तला कपड़ा दे सकें, चाय पानी का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नहीं तो आप देखते थे सवेरे नीचे थे मजदूरी करने के लिए, जंगल में काम करने के लिए, तो उसमें देखिए क्या हालत हो रही थी। हमने हड़तालें की मजदूरी के ऊपर, यहाँ पे तो कुछ नहीं निकलता था। हमने सिर्फ जंगें लड़ी, हमले हुए, इधर ठेकेदारों की